भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। दिन के 2 बजते ही श्रद्धालु अपनी माथा पर सूप और डाला लेकर घाटों पर पहुंचने लगे थे। पुरुष एवं महिला श्रद्धालु अपने घरों से निकलकर दंडवत करते हुए भी घाट पर पहुंचे। घाट पर पहुंचते ही पहले गंगा स्नान किया, फिर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पण किया। बांस के बने सूप और डाला को काफी नियम और निष्ठा से बने पकवान के साथ फलों से सजाया था। भागलपुर के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए सेवा समिति के द्वारा दूध और फलों का वितरण किया जा रहा था। छठ घाटों पर लगातार एसडीआरएफ के साथ जिला प्रशासन के द्वारा नियुक्त आपदा मित्र मुस्तैद थे। बुढ़ानाथ गंगा घाट पर भागलपुर के ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह अपने परिवार के साथ पहुंचे और भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पण किया। तो लगता है कि इस बार तीनों घाट मिलाकर 50,000 से ज्यादा लोगों की संख्या होगी और सभी श्रद्धालुओं को बहुत सुंदर घाट मिला है और पानी भी स्वच्छ है। सेवा भी हम लोग दिल खोल कर किए हैं और कोई भी छठव्रती कोई कष्ट नहीं मिला है इनको। इसलिए छठव्रतियों का भी हम लोगों का सिक्को आशीर्वाद मिला है जैसा हमको अनुभव है। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन श्रद्धालु और छठव्रती अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे, जिसको लेकर प्रसाद के रूप में सूप पर चढ़ने वाले पकवान ठेकुआ और कसारा को तैयार करने में श्रद्धालु और छठव्रती पूरी नियम निष्ठा और पवित्रता के साथ जुट चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि छठ पर्व बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। यह व्रत करना काफी कठिन होता है। इसके बावजूद भागलपुर की एक महिला 140 सूप कर रही है। दरअसल यह महिला अपने साथ साथ कई राज्यों में आने वाले रिश्तेदारों की भी सूप करती हैं। लोगों की आस्था भी इन पर खूब है और लोग यहां छठ करने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। जब इसको लेकर रिसेंट बिहार की टीम भागलपुर के बड़ी खंजरपुर स्थित मिश्रा टोला लेन पहुंची तो वहां व्रती संध्या मिश्रा से मुलाकात हुई। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि सबसे अधिक मैंने 138 सूप किया था, लेकिन इस बार 140 सूप कर रही हूँ। 1989 में भागलपुर में दंगा हुआ था। उस समय कई जगह पर छठ पूजा नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर उस समय छठ की शुरुआत हुई थी। दरअसल मुझे 1998 में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद मैंने 1989 से इसकी शुरुआत की और उस समय मैं महज 21 सूप से इसकी शुरुआत की थी। अब 59 परिवार का 140 सूप कर रही हूँ। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने सूप को करना कितना कठिन होगा। 3 दिन तक चलने वाला यह व्रत काफ़ी कठिन होता है। तीनों दिन निर्जला रहकर छठ पर्व करते हैं। वहीं मौजूद महिला मीतू से बात की गई तो उन्होंने रिसेंट बिहार को बताया कि छठ पर काफ़ी आस्था है, क्योंकि मेरी देवरानी को 9 वर्ष से पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने मन्नत मांगी और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिसके बाद बेंगलुरु से यहाँ छठ करने के लिए पहुंची हूँ। छठ पर्व को षष्ठी पर्व भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि माँ संतान प्राप्ति की देवी है। जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है वह अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करे तो उन्हें संतान प्राप्त जरूर होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आस्था इस पर्व से लोगों की जुड़ी हुई है। काफ़ी स्वच्छता के साथ इसमें सभी चीज़ें की जाती है। जो सूप में पड़ता है, हम लोग को अब भाग्यशाली है जो मैया का सेवा करने का मौका मिलता है। ये सेवा सबको नहीं मिलता है करने का मौका, तो ये हम लोग भाग्यशाली है जो वो भी संध्या मिश्रा के यहाँ जो इतने सूप करती है। तो हम लोग का भाग्य है जो यहाँ आते हैं और सेवा देने का मौका मिलता है हम लोगों को। छठी मैया पर कितना भरोसा? बहुत भरोसा है, तभी तो आज छठी मैया के सामने है। बस उनसे यही कृपा है, सबको स्वस्थ रखे, उनके सेवा में हम लोग लगे रहे। हर साल सालों साल लगते रहे, पूरा परिवार समाज सब स्वस्थ रहेगा तभी तो स्वस्थ होगा सब। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज में बड़ी दुर्गा स्थान पर श्री श्री 108 छठ पूजा समिति द्वारा सूर्यदेव भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस अवसर पर सुल्तानगंज के विधायक प्रत्याशी और समाज सेवी रामचंद्र चौधरी ने फीता काट कर छठ मेले का उद्घाटन किया। छठ पूजा समिति के सदस्यों ने रामचंद्र चौधरी का फूलमाला से भव्य स्वागत किया और उनके समर्थन में नारे लगाए। इस मौके पर समिति के कई सदस्य मौजूद थे, जिनमें सन्नी चौधरी, उत्तम कुमार, पंकज कुमार, पुष्पेंद्र कुमार और कुन्नू कुमार शामिल हैं। आपको बताते चले कि छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। छठ पूजा के दौरान लोग सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यह त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें नहाय खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य जैसे अनुष्ठान शामिल हैं।
भागलपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान मौसम की स्थिति शुष्क मौसम और हल्की ठंड की उम्मीद है। छठ पूजा के अवसर पर मौसम विभाग ने अपने अनुमान जारी किए हैं। गुरुवार को छठ पूजा के पहले दिन शुष्क मौसम रहेगा, जिसमें अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस होगा। साथ ही आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं शुक्रवार को हल्का धुंध और भोर में हल्की ठंड की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस होगा। तो विशेषज्ञों की सलाह है कि अगले सुबह या भोर में नदी किनारे जाने वाले लोग गर्म कपड़े पहनकर जाएं। मौसम में नमी के कारण वायु प्रदूषण निचले वायुमंडल में ही रहेगा। बीते 24 घंटे में दिन का पारा 0.3 डिग्री सेल्सियस नीचे आया है, जबकि रात के तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। भागलपुर में जमीनी विवाद को लेकर रिटायर्ड आर्मी के जवान ने अपने लाइसेंसी बंदूक से दहशत फैलाने की नीयत से हवाई फायरिंग की। बताया जा रहा है कि पूर्व सैनिक शंभुनाथ राय और उसके भाई जयराम राय के बीच जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हो रही थी। इसी दौरान शंभुनाथ ने एक राउंड हवाई फायरिंग की। इसके बाद घटना की जानकारी जयराम राय ने पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शंभुनाथ राय को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। घटना बरपाती थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर का है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शंभुनाथ को लाइसेंसी हथियार के साथ हिरासत में लिया है। मामले को लेकर कहलगांव एसडीपीओ 2 अर्जुन कुमार गुप्ता ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि जयराम राय और शंभुनाथ राय के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो रही थी। इसी दौरान शंभुनाथ ने अपने लाइसेंस से रिवॉल्वर को लेकर फायरिंग शुरू कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शंभुनाथ के पास से एक लाइसेंसी दुनाली बंदूक, एक लाइसेंसी 32 बोर वाली रिवॉल्वर और 12 बोर का 34 जिंदा कारतूस और एक खोखा और 32 बोर का 37 जिंदा गोली, एक आर्म्स लाइसेंस बुक बरामद किया है। बता दें कि शंभुनाथ राय आर्मी के रिटायर्ड जवान हैं, जबकि उनका भाई जयराम राय भी आर्मी से रिटायर्ड हुआ है। दोनों भाई के बीच पिछले दिनों से विवाद हो रहा था। पुलिस ने शंभुनाथ राय को विक्षिप्त बताया है, लाइसेंस निर्गत करने को गलत बताया है। पुलिस या पूछताछ में शंभुनाथ राय ने बताया कि लाइसेंस जम्मू कश्मीर से मिला है। हालांकि पुलिस अब लाइसेंसी राइफल को जब्त कर जांच करने की बात कह रही है। बता दें कि शंभुनाथ का आपराधिक इतिहास भी रहा है। पहले भी आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। गांव में शंभुनाथ राय और उसके परिवार के बीच झगड़ा हो रहा है। झगड़ा में शंभुनाथ राय जो है फायर किया हुआ है जान से मारने के उद्देश्य से। तो जब वहां पहुंचा गया तो देखा है कि उसके हाथ में रिवॉल्वर था। तो रिवॉल्वर लेकर के वो धमकी भी दे रहा था। तो रिवॉल्वर लिया गया, फिर घर की तलाशी की गई तो 12 बोर का उसके पास एक पाया गया दूसरा गन। दोनों गन उसका लाइसेंसी है, जम्मू कश्मीर से लाइसेंस निर्गत है, परंतु एक 12 बोर वाले का लाइसेंस जो है 2023 तक ही है और पिस्टल का रिवॉल्वर का गन है 25 तक रजिस्टर्ड है। वह बतलाता है कि मैं गार्ड हूँ, मैं लाइसेंस लिया हूँ, पर लाइसेंस जो है रिन्यूअल नहीं है। दूसरी चीज़ की जो इनको गोली मिली थी उसकी संख्या 45 और 36 था, परंतु उसमें से उतना गोली ना होगा कि गोली कम होगा। तो पूछा गया क्या किए गोली, तो बोला कि हमने फायर किया है। सर इसका इतिहास क्या रहा है? इतिहास इसका है, आपराधिक इतिहास है। 2012 में एक केस हुआ है, आर्म्स एक्ट का ही केस हुआ है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सीनियर डीसीएम सदैव भट्टाचार्य ने निरीक्षण किया। यात्रियों के लिए पंडाल बनाया गया। भारी भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये व्यवस्था यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए की गई है।